जम्मू कश्मीर में इस वक्त लोग परेशान हैं, हर कोई डर रहा है क्योंकि जम्मू कश्मीर सरकार ने एक आदेश जारी किया कि तमाम लोग जिनके पास स्टेट लैंड है उसे खाली करवाया जाए। इसको लेकर लोग डरे हुए हैं क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्टेट लैंड पर अपने मकान बनाए हैं, कोई खेती कर रहा है, जिसको लेकर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो विरोध भी जता रही हैं। लगातार पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से भी हम बात कर रहे हैं, लोगों से भी बात कर रहे हैं। यूएनटी की कोशिश है कि हर किसी के पास जाकर उसका पक्ष जाना जाए कि सरकार के इस आदेश पर उसका क्या कहना है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से स्पोक्सपर्सन है जिशान राणा, उनसे बात करेंगे। जिशान जी, सबसे पहले तो स्वागत करूँगा आपका। शुक्रिया। जिशान जी, एनसी जो है वो किस तरह से देखती है इस आर्डर को, क्योंकि लोग इस वक्त डरे हुए हैं। स्टेट लैंड जिसके पास है वो डरा हुआ है, किसी के पास 1 मरला है, 2 मरला है, 4 मरला है, वो भी डरा हुआ है कि जहां मैंने मकान बनाया है उसे खाली करवा दिया जाएगा। सबसे पहले सरकार के इस निर्णय को एनसी जो है वो किस तरह से देखती है? देखिए, सरकार के इस ऑर्डर को, निर्णय को नेशनल कॉन्फ्रेंस कंडेम करती है और हम पूरा विरोध करते हैं इस ऑर्डर का जो सरकार की तरफ से निकला है। शायद आपने सुना हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चाहे वो कश्मीर से हो या जम्मू के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से हमारे लीडर्स ने प्रोटेस्ट भी किया अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर। और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस ऑर्डर को पूरी तरीके से इसका विरोध करती है। उसकी वजह ये है कि जहाँ तक सरकार का ये ऑर्डर रोशनी को लेके है और स्टेट लैंड है और घास चराई, मैं इसमें ये कहूँगा कि जहाँ तक रोशनी की बात अगर हम करें तो सरकार की मंशा साफ नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि जो 2020 में जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने रोशनी एक्ट को नल एंड वॉइड करा दिया, उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है, सरकार खुद ही उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है वो रिव्यू में गई हाई कोर्ट में और ये कहा कि हमें वक्त दिया जाए कोई पॉलिसी बनाने के लिए। और 2-4 मुद्दे जो हैं उन्होंने उस वक्त पॉइंट्स जो हैं ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने रखे। अभी तक उस रिव्यू ऑर्डर जो जिसमें सरकार गई हुई है उस पर कोई भी जजमेंट जो है अभी तक नहीं आई और उस पर इंतज़ार किया जा रहा है। उसी बीच जो है सरकार की तरफ से एक ऐसा ऑर्डर आना जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जब एक तो विंटर्स का सीज़न है और दूसरा ये है कि जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल अगर देखें तो जैसा कि हाल ही में मैं देखा कि जिस तरीके से राजौरी में वो अटैक हुआ और उसके बाद लगातार जो है लोग जो हैं एक डर का माहौल है जम्मू कश्मीर के अंदर, चाहे वो किसान जी, सबसे ज़्यादा जिस तरह से आपने रोशनी की बात की तो रोशनी एक्ट जो था उसमें सबसे ज़्यादा आप पर आरोप लग रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी पर कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की पार्टी जो है उसकी ज़्यादातर जम्मू कश्मीर के अंदर हुकूमत जो है वो उसने की है और उसी के जो नेता हैं जब सरकार में होते थे तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वायलेशन इसका किया है, अपने लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर इस तरह के आरोप जो है वो लग रहे हैं। ये रोशनी एक्ट का मतलब क्या था? ये एक पर्पज़ के लिए ये कानून बना था। ये कोई ऐसा नहीं है कि अपनी मन मर्जी से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने ये लोगों के अंदर तकसीम कर दी ज़मीन, ऐसा नहीं है। ये प्रॉपर एक कानून बनाया गया था और ये कहा गया था कि जो जहाँ ज़मीन जिस चीज़ के पास है वो उस पर जो है सरकार ने एक प्रीमियम रखा, जिस पर प्रीमियम के तहत जो है वो जगह जो है रोशनी के अंडर अलॉट की। हालांकि वो अलग बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, अभी भी हमारे पास जो है स्कोप है, हम उस ऑर्डर के अगेंस्ट जो है एसएलपी में भी जा सकते हैं। तो मगर उससे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा से ये कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू कश्मीर की भलाई हो, जम्मू कश्मीर के अवाम की भलाई हो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब कानून 2001 में पास हुआ, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो ये बनाया गया था कि हम चाहते थे कि जम्मू कश्मीर के जो पावर प्रोजेक्ट्स हैं हम उनको बढ़ावा देना चाहते थे, क्योंकि ये सारा पैसा जो है हम वहाँ पर लगाना चाहते थे। उस पर्पज़ के लिए ये एक्ट को बनाया गया है और इतनी ज़मीनें जो 20 लाख कनाल तक जो है ज़मीन जो है पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर, वो हमने कोशिश ये की कि उसमें जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा वो हमारी बिजली पे काम आएगा। इसीलिए इस पर्पज़ के साथ इस वही आरोप जो है वो लग रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जब ये स्कीम आई थी, एक्ट जो आया था, उसमें तमाम उन लोगों को जगहें दे दी जो उनके अपने नेता थे। ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए, यहाँ आरटीआईज भी जो हैं इसमें मैंने देखा है कि कितनी आरटीआईज जो हैं इसमें लगी है। और उसके बाद लिस्ट भी जो है, चाहे वो जम्मू प्रोविंस के अंडर हो की लिस्ट हो या कश्मीर प्रोविंस की लिस्ट हो, यहाँ देख लीजिए किस के पास कितनी ज़मीनें हैं। तो मैं नहीं मानता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने लोगों को ज़मीनें बांटी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो लोग यहाँ उस वक्त ज़रूरतमंद थे, जिन लोगों को जो लोग ज़मीनों के हकदार थे, उन्हीं लोगों को जो है
आपको आपको जिसान जी कितना नुकसान आपको नज़र आता है अगर स्टेट लैंड जो है वो खाली होगी? बहुत से ऐसे गरीब लोग हैं जिस तरह से दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग भी कह रहे हैं, किसी के पास 1 मरला है, 2 मरला है, 4 मरला है, कोई मिलिटेंसी एरिया से निकलकर शहरों की तरफ आया है, वहाँ पर उसने स्टेट लैंड पर अपना घर बना लिया। अगर उसका घर इस वक्त तोड़ा जाएगा, पीला पंजा चलेगा या खाली होगा तो घर बनाना बड़ा मुश्किल होता है। कितना लोगों का नुकसान आपको नज़र आता है इससे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँ कि सरकार की तरफ से लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जब से ये लोग सत्ता में आए हैं, मैं भाजपा की बात करूंगा, लगातार लोगों के ऊपर प्रहार हो रहा है, लगातार लोगों के ऊपर वार हो रहा है। तो ये सरकार इसके बजाय कि लोगों का उनकी समस्या का समाधान निकाल सके, ये लोगों पे वार किए जा रही है। जब एक सरकार ही लोगों की दुश्मन बन जाए तो मैं ये समझता हूँ कि उससे तवक्को हम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। मगर फिर भी मेरी ये गुजारिश है इस एडमिनिस्ट्रेशन से कि लोगों की उम्मीदों के खिलाफ काम मत कीजिए। लोगों की उम्मीदों को जिस तरीके से आपने, चाहे वो 370 का मामला हो, चाहे उसके बाद जो आपने कानून पास किए हों, चाहे डोमिसाइल का मसला हो या जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का मसला हो, बाकी मसले जो यहाँ पे लगातार चलते आ रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित्स का रिलोकेशन का मसला हो, सरकार हर मुद्दे पे फेल हुई है, हर मुद्दे पे। जम्मू की बात करें तो अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से उस तरह का कोई प्रदर्शन नहीं देखने को मिला, इसके विरोध में क्या जल्द देखने को मिल सकता है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के हमने पार्टी की तरफ से स्टेटमेंट, चाहे वो कश्मीर से हों या जम्मू से हों, हमारी स्टेटमेंट जो है इस मुद्दे को लेके हमेशा से आई हैं। और अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, चाहे वो राजौरी हो डिस्ट्रिक्ट हो, पुंछ डिस्ट्रिक्ट हो या चिनाब वैली हो जम्मू प्रोविंस में, आपने देखा होगा कि लगातार हमारी प्रोटेस्ट जो है चल रहे हैं। हमारी भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उनकी काफ़ी फिक्र है भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रदर्शन अभी इस तरह से देखने को नहीं मिला। कोई बयानबाजी भी किसी नेता ने जो है वो इस तरह की नहीं दी है। कुछ एक चंद नेता शायद किसी ने कोई बयान दिया हो, लेकिन बड़े नेता जो हैं वो अभी इसको लेकर खामोश हैं। किस तरह से देखती है नेशनल कॉन्फ्रेंस से? भाजपा ने हमेशा से जम्मू के कश्मीर के लोगों को इस्तेमाल किया है, अब वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमेशा से। मैंने उस दिन भी ये कहा था और आज भी कहूँगा कि भाजपा ने, द बीजेपी हैज़ ऑलवेज डिवाइडेड पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रीजन एंड कास्ट। और हमेशा से उनकी यही कोशिश रहती है कि वोट बैंक की सियासत की जाए। उन्हें यहाँ के लोगों से, उनकी प्रॉब्लम से कोई मतलब नहीं है। जहाँ तक बात है भाजपा की, और ये कानून अगर इस तरीके के अगर ऑर्डर पास हो रहे हैं, आज भाजपा की ही सरकार है, चाहे वो एलजी साहब जो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनका एफिलिएशन जो है भाजपा के साथ रहा है, और अगर आज वो इस जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं तो उनको ये चाहिए था, उनको ये देखना चाहिए था कि जिस मुसीबत में 3.5 साल से आपने जम्मू कश्मीर को डाला है, उस मुसीबत से आप जम्मू कश्मीर को कैसे बाहर निकाल सकते हो। मगर मुझे लगता है इस तरीके के ऑर्डर्स जब तक आएंगे और जब तक जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी को रिस्टोर नहीं किया जाएगा, तब तक हम इस निज़ाम से और कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस इस आर्डर को रुकवाने के लिए, लोगों के घर ना टूटें, जो गरीब लोग हैं उन्हें नुकसान ना हो, इसके लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या करेगी? नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेटजी बन रही है और जल्द ही इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर हम अपनी पोजीशन जो है वाजिया करेंगे। हमारी जहाँ तक, क्योंकि ये अभी जो नोटिस आया है 31 जनवरी का वक्त दिया है, हमारी टीम जो है, जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, लगातार नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार हम जो है इस पे कुछ ना कुछ अपनी जो पोजीशन जो है हमारी वो वाजिया इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन में हो जाएगी और हम पूरी जो भी हमारा होगा हम अपनी अवाम के लिए, अवाम के बीच में रखेंगे। जिसान जी, नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष जानना चाहूँगा। अगर किसी ने इलीगल तरीके से स्टेट लैंड ऑक्युपाइड की है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, उसकी खाली होनी चाहिए या नहीं? इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? और जो बड़े लैंड ग्रैबर्स हैं उन पर अगर कार्रवाई होते हैं तो उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या स्टैंड है? मैं ये कहूँगा कि देखिए कि इस वक्त सरकार को ये चाहिए कि जम्मू कश्मीर जिन प्रॉब्लम्स में अभी जम्मू कश्मीर की आवाम है, उन प्रॉब्लम्स में से जम्मू कश्मीर की आवाम को बाहर निकालने के लिए यहाँ के सरकार को इक़दाम उठाने चाहिए। और जो मुझे लगता है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है पूरी तरीके से फेल हुआ है, चाहे वो सिक्योरिटी का मसला हो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लैंड ग्रैबर है उन पर कार्रवाई होती है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या चाहेगी कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो या नहीं हो? लैंड ग्रैबर्स हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अगर लैंड इलीगली, अगर किसी ने जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे PSAs लगे बहुत लोगों पे, जिन्होंने ज़रूरत से ज़्यादा जो है ज़मीनें जो है जिन लोगों ने हड़पाई हुई थी, उनसे अगर आप कुछ रिट्रीव कर रहे हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लैंड ग्रैबर्स उनको छोड़ दीजिए। मगर ये मेरा कहना है कि मस्कीन लोग, गरीब लोग, उन लोगों को अगर तंग किया जा रहा है जो 2 वक्त की रोटी अपनी के लिए जो है, अगर किसी ने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने भी जमीन गैर तरीके से जो है वो हड़पी है तो उस पर भी कार्रवाई होने के पक्ष में है नेशनल कॉन्फ्रेंस? देखिए नहीं, ऐसा मैं ये कहूँगा कि अभी बहुत 20,000 कनाल के
करीब जो है रोशनी के तहत जो है ज़मीनें जो है अलॉट हुई हैं लोगों को। अगर वो प्रॉपर तरीके से हुई हैं कि कानून के मुताबिक, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी ने इलीगल तरीके से हड़पी है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस चाहती है कि उसको खाली करवा दी जाए। अगर इलीगली, अगर किसी ने, मुझे नहीं लगता है कि इलीगल लोगों के पास, मैं कह रहा हूं कि अगर किसी नेता ने भी इलीगल तरीके से जमीन हड़पी हुई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो। पॉलिटिकल पार्टी को फिर तो अगर इलीगल, अगर किसी के पास कोई अगर लैंड है तो वो कार्रवाई अगर सरकार एक पार्टी वाले के साथ कर रही है तो दूसरी के साथ भी करे, मैं ये नहीं कहूँगा। मगर मुझे लगता है कि जहाँ तक रोशनी का मसला है तो सरकार को ये चाहिए कि एक कानून बना था, उस कानून के तहत ही लोगों को ज़मीनें मिली थी। अब उस कानून में अगर नल एंड वॉइड ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उसे उस एक्ट को करार दिया है तो सरकार ही रिव्यू में गई है और सरकार के पास अभी ऑप्शन है कि वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। यहाँ के बेनिफिशरीज जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिन लोगों ने प्रीमियम भरे हैं, जिन लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, जिन लोगों ने अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है उन ज़मीनों में लगा दी है। आज क्या सरकार इस पोजीशन में है कि वो इन्वेस्टमेंट, जो कमाई जो है वो सरकार लोगों को वापस दे सके? क्योंकि वो लोग अगर वहाँ बैठे हैं तो वो एक प्रॉपर तरीके से आए थे, एक प्रॉपर फॉर्मेट के ज़रिए से वो वहाँ पे आए थे, और आज अगर सरकार उनसे वो वापस ले लेती है तो सरकार का ये फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें कंपनसेशन जो है वो दी जाए, ताकि जो भी उनकी इन्वेस्टमेंट है वो उनको वापस मिल सके। क्योंकि अगर आपने करोड़ों रुपए उस ज़मीन के ऊपर लगा दिए तो आज अगर सरकार आपसे वो रातों रात छीनेगी तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्योंकि सरकार को ये चाहिए कि वो अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करे, अपने लोगों की तबाही सरकार का काम नहीं होता है। सरकार हमेशा से अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरकार लोग जो हैं वो आगे करते हैं, सरकार बनाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ये थे ज़ीशान राणा जो इस वक्त मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्सपर्सन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस का पक्ष जो है वो हमने जाना है। जिस तरह से सरकार ने स्टेट लैंड घास चराई और रोशनी एक्ट के तहत जो ज़मीनें लोगों को दी गई थी उन्हें खाली करने के निर्देश जो हैं वो दिए हैं कि अगर किसी ने इलीगल तरीके से ज़मीन ऑक्यूपाइड की है तो उसे खाली करवाया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कह रही है कि इस रोशनी एक्ट के तहत जो लोगों को ज़मीन दी गई थी एक प्रॉपर प्रोसेस के तहत दी गई थी। सरकार पहले जांच करे और अगर किसी ने इलीगल तरीके से ज़मीन जो है वो ऑक्यूपाई की है तो उस पर कार्रवाई हो। इसके साथ साथ ये लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़ी है। जो इनकी लीगल टीम है वो इस मसले पर नज़र बनाए हुए है और जहां तक भी जाना पड़ेगा लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस जाएगी। आप लोगों की इस सब को लेकर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर रखें। साहिल कुमार के साथ रवि शर्मा, UNT जम्मू।